काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग फिर से अध्यात्म की तरफ अध्यात्मिक को जानने की कोशिश, स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के चलते हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इतने टाइम से वीडियो बनाते हैं यूथ के लिए, तो क्यों ना एक ऐसा पॉडकास्ट या एपिसोड रखा जाए जिसमें हम लोग स्वामी जी के साथ बात करें, उनसे जानें कि हम आध्यात्मिक को कैसे अपने एस्पिरेंट लाइफ में अपना सकते हैं। तो इसीलिए हमने आज बात की स्वामी यज्ञानंदा जी महाराज जी से, जो कि रामाकृष्ण मिशन के हेड हैं। तो उनसे हमने बात की और उनसे हमने ये जाना कि हम लोग कैसे योग के थ्रू या फिर कर्म योग के थ्रू हम लोग अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। क्यों आध्यात्मिक की ओर जानना है, उनको जानना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो प्लीज़ देखिए एपिसोड। थैंक यू महाराज जी, हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि एक इतना अच्छा मौका दिया और अपने जो ऑडियंस है उनके साथ कनेक्ट होने का एक मौका मिला। थैंक यू सो मच स्वामी जी। बट काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि जैसे हम सारे टीचर्स को बुला चुके हैं, बच्चों को बुला चुके हैं एक दो को, ताकि हम लोग जे में क्या चल रहा है उसके बारे में। पर मैंने सोचा कि कुछ अब तो बातें हो गई क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे सकूं, तो फिर मेरे को आपकी याद आई। मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच कि आप मान गए एक ही बार में। नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब से जम्मू में हम आए तब से देखा कि इन जनरल लोगों में भी और यंग स्टूडेंट्स में भी जी। स्पिरिचुअलिटी का बड़ा इम्पोर्टेंस important। देखा। हमको ऐसा लगता है कि पीपल आर मोर और लेस इंक्लाइंड टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की। और वैसे भी जम्मू वालों को बोला जाता है कि हम लोग थोड़े पूजा पाठी ज़्यादा होते हैं सिटी ऑफ हाँ, टेम्पल सिटी इसी ऑफ टेम्पल्स है। जगह। तो समझ, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये लाइफ कैसे चुनी, मतलब क्यों सोचा कि इस लाइफ में जाते हैं, ऐसा सब कुछ लाइफ जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको छोड़ के। ऐसा सच कहा जाए तो प्री प्लान तो कुछ नहीं था, अच्छा। बल्कि बहुत सालों तक तो कभी मन में ऐसा लगा भी नहीं था कि हम इस लाइन में भी आ सकते हैं। और जैसा होता है यंग एज में, यंग पीपल आर यूजुअली आइडियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी और धर्म के बारे में जो समाज में एक अवधारणा है और जैसे लोगों को अक्सर मीडिया द्वारा भी प्रचारित किया जाता है, गलत लोगों को ही ज़्यादा प्रचारित जी किया जी। जाता है क्योंकि मीडिया को भी तो अपना पेट पालना है। तो हम भी वैसे ही थे कि स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानना, धर्म में अंधा विश्वास नहीं रखना, साधु संन्यासियों के प्रति कोई ऐसा मैंने बहुत करुणा का भाव था मन में, ऐसा तो नहीं था। बट पता नहीं जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि धीरे धीरे वो सब परसेप्शंस बदल गए। और फिर जब रियल स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है, तो कम शब्दों में कहें तो जब स्वामी विवेकानंद के साहित्य से परिचय हुआ, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और फिर स्वामी विवेकानंद के विचारों से जो लोग प्रेरित होकर अपना जीवन बिता रहे थे, ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में जब आना हुआ, तो धीरे 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 धारणा बदलती गई। और तब भी मन में खुद के सन्यासी बनने की तो इच्छा इतनी प्रबल नहीं थी, पर जितना समय गया और खुद को देखा, खुद के विचार, खुद के संस्कार और जो करना चाहते हैं जीवन में, तो ऐसा लगा कि अ, इस जीवन में आने से शायद जीवन का लक्ष्य अच्छी तरह से या सहजता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो संक्षेप में यही कहूँगा कि विवेकानंद साहित्य एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा कि जिसने पुरानी सारी धारणाएँ तोड़कर इस जीवन में लाके खड़ा किया। तो स्वामी, जैसे आपने विवेकानंद जी की बात की, मैं ये जानना चाहूँगा कि मैंने उनको सबसे पहले क्वेश्चंस अपने करंट अफेयर वगैरह पढ़ते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे, वो 1897 शिकागो जो हुआ था समिट, तो उन्हीं के बारे में वहाँ से पढ़ा था। फिर उनका रामा 97 है, 93 1897 में शिकागो 90 1893। 1893 है। अच्छा, फिर शायद मेरे को गलती लगी। तो तब से हमने वो पढ़ा था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तब के जो थॉट्स हैं विवेकानंद जी के और रामाकृष्ण के, उन्हीं से जुड़े हुए, वो सब कुछ उन्हीं के गुरु के नाम से ये सब कुछ चल रहा है मिशन। अभी कितने रेलेवेंट हैं वो चीज़ें, उनके थॉट्स, और क्या लगता है कि अगर उनके जो थॉट्स हैं वो हमारे जो यूथ है वो अपनाएं तो कैसे बेहतर हो सकता है देश भी और यूथ भी। हाँ, जहाँ तक अभिषेक रिलेवेंस का प्रश्न है, कुछ चीज़ें होती है इटर्नल होती है, जी
तो उनके रिलेवेंस को लेकर हम कोई प्रश्न कर ही नहीं सकते। और ये सिर्फ़ चूँकि हम इस संगठन से जुड़े हैं जो विवेकानंद ने बनाया था इसलिए नहीं कह रहे। जो भी व्यक्ति विवेकानंद के साहित्य का यदि पठन करे, अभी भी पढ़कर देखें, तो उसको ये बात साफ पता चलेगी कि उन्होंने आज से करीब 100 डेढ़ 100 साल पहले जो बातें कही, वे आज भी समीचीन है, आज भी ही उतनी ही उपयुक्त है। न सिर्फ विवेकानंद की, क्योंकि विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा, वो उन्होंने अपने गुरु से सीखा। अर्थात रामकृष्ण और विवेकानंद दोनों ही आज भी उतने ही उपयुक्त है, उतनी ही आवश्यकता है उनकी, जितनी उस समय रही होगी। बल्कि विवेकानंद तो स्वयं यहाँ तक कह के गए हैं कि मैं जो कुछ समाज को देकर जा रहा हूँ, बताकर जा रहा हूँ, यह कम से कम अगले 1500 वर्ष तक चलेगा। तो 1500 में से अभी तो सिर्फ 100 ही साल अतिक्रम हुए हैं, तो अभी तो और कम से कम, खुद विवेकानंद की भाषा में कहा जाए, उनके शब्दों में कहा जाए, तो अभी 1400 साल तो कम से कम ये विचार, तो अभी तो 100 साल में है, उसके रिलेवेंस की बात करना है बेईमानी होगा। नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन मतलब रेलेवेंस का मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम लोग मॉडर्न टाइम्स की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, कि हम लोग ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, एआई की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो उस चीज़ में एक यूथ और एक ऐसे स्पिरिचुअल थॉट्स जो विवेकानंद जी दे गए हैं, जो रामाकृष्ण जी के थॉट्स थे, वो कैसे एक यूथ से जुड़े हुए हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के ज़माने में बल्कि विवेकानंद के विचारों की, उपदेशों की और भी अधिक आवश्यकता है, बजाय उसके कि जो उस समय में रही होगी। जी। हम यदि विवेकानंद के समय के भारत को देखें तो राजनीतिक रूप से हम गुलाम थे, आर्थिक रूप से हमारा शोषण हो रहा था, सामाजिक रूप से भी हम विखंडित थे। तो किसी भी दृष्टि से हम उतने परिपक्व या अग्रणी नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि जो धर्म और आध्यात्मिकता भारत का मेरुदंड रहा है, भारत की मूलभूत चीज़ें रही है, उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी थी जो कि प्रयोजनीय नहीं थी। परंतु विवेकानंद अमेरिका गए, यूरोप गए, उन्होंने भारतीय संस्कृति का वहाँ प्रचार किया और उनका ऐसा मानना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की अपेक्षा विदेशी लोग उस आध्यात्मिकता को ग्रहण करने की अधिक पात्रता रखते थे। क्यों? तो उनके समाज में एक सैचुरेशन आ चुका था। मनुष्य कोई भी जन्मे, मनुष्य, पशु, प्राणी, पक्षी, सबको भगवान ने एक पेट दिया है। पेट भरना एक मूलभूत आवश्यकता में होता है। और इसी को बड़े सुंदर ढंग से रामकृष्ण और विवेकानंद दोनों मानते थे कि खाली पेट धर्म नहीं होता है। इसलिए मनुष्य का भी जब तक पेट भरा नहीं होगा, तब तक वह धर्म या अध्यात्म या कला या विज्ञान या किसी दूसरे उच्च विषयों के बारे में नहीं सोच सकता। उस संदर्भ में विवेकानंद कहा करते थे कि पाश्चात्य के लोग जितना आध्यात्मिकता को ग्रहण करने के उपयुक्त हैं, उतने उस समय के भारत के लोग नहीं थे। अब आज जब हम विवेकानंद के उपदेशों के रिलेवेंस की बात करें, तो आज हम उन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त हैं, बल्कि आज आवश्यकता भी है, क्योंकि आज हमारा समाज वैसा नहीं रहा जो 100 सवा 100 साल पहले था। आज मैं ऐसा नहीं कहता कि भारत में अभी भी कोई भूखा नहीं रहता होगा, पर एक मोटे तौर पर देखा जाए तो गरीबी का स्तर या और समाज के किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो हम 100 सवा 100 साल, 150 साल पहले की तुलना में काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो चूँकि अब हम उस भौतिकतावाद की तरफ बढ़ चुके हैं जो कि करीब 100 150 साल पहले पाश्चात्य जगत जहाँ पर था, और उस पाश्चात्य जगत को विवेकानंद ने आध्यात्मिकता के लिए उपयुक्त समझा था। इसका मतलब आज जब हम उस स्तर पर पहुँच गए तो हमें आवश्यकता है, क्योंकि जब पेट भर जाता है मनुष्य का तभी वह उच्च विचार कर पाता है। जब उच्च विचार करता है तब इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के बारे में उसके मन में प्रश्न आता है। तब तक तो वह एक पशुवत जीवन ही जीता है, क्योंकि पेट भरना उसकी प्राथमिकता है, और जो सिर्फ पेट भरने को ही अपना जीवन समझता है वह तो पशु ही है। तो इस पशुवत जीवन से ऊपर उठने के लिए जो आवश्यकता है वो हमारी धर्म और संस्कृति में सिखाई गई है। इसलिए आज के समय में इन दोनों के ही विचार, या और भी यदि हम गहराई से बात करें तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो हमें संस्कृति दी है, जो धर्म दिया है, उस सब की प्रयोजनीयता आज कहीं अधिक है, और जितना हम भौतिकतावाद की तरफ बढ़ेंगे और उतनी उसकी आवश्यकता बढ़ती ही जाएगी। जैसे सोमे जी आपने ऋषि मुनियों की बात की, आजकल काफ़ी लोग प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं। आपने उनकी देखी होंगी। जी, जी, जी। तो मतलब जितना भी यूथ है वो उनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बोलते कि भाई आप ये ले लो ठीक हो जाओगे।
वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आप भगवान के साथ जुड़िए, कुछ नहीं हो रहा, आप हिम्मत रखिए, कुछ करिए। तो क्या यही चीज़ थी जो विवेकानंद जी या बिल्कुल, प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल, करना निश्चित चाह रूप रहे थे? से वही बात विवेकानंद ने उस समय में, अपने समय में यही बात कही थी। धर्म का जो बाह्य रूप है, जिसमें कुछ आडंबर आते हैं, कुछ रिचुअल्स आते हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से नकारा भी नहीं, उसका भी अपना एक महत्व है। परंतु क्योंकि ऐसा अपरिपक्व, ऐसा इमैच्योर माइंड, जिसे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वह रिचुअल्स में ही धर्म को ढूँढता है। तो ऐसे प्रारंभिक अवस्था वाले लोगों के लिए उनकी आवश्यकता हो सकती है। पर जो सच्चे आध्यात्मिक पुरुष आज हों या विवेकानंद के समय या 100, 200 या 1000 साल, 2000, 5000 साल पहले, उन सबका अब यदि है उपदेश देखेंगे तो वह एक ही सुर सभी दूर नज़र आता है। इसलिए जो प्रेमानंद जी आज कहते हैं, या जो विवेकानंद जी ने अपने समय में कहा, या सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने जो कहा, उसमें मूलभूत समानता अवश्य मिलेगी। तो शोभा जी, मेरा जो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे देश के यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी विवेकानंद जी बोल के गए हैं, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा बेसिक, या ऐसे बेसिक नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, जो एक एस्पिरेंट को, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ जो स्टार्ट की है एज अ जॉब में, या कोई भी यूथ है जिसको यूथ बोल सकते हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज ये बोल सकते हैं कि जैसे मैं कर्म योगा के बारे में जब आपके साथ लाइब्रेरी में होते थे तो हम लोग पढ़ा करते थे, समझा करते थे, तो उसके बाद फिर से हम लोग अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए, वो चीज़ें होना फिर से कम हो गई। तो आपके हिसाब से एक यूथ और एस्पिरेंट की लाइफ में कर्म योगा का क्या महत्व है, या फिर पहले तो योगा क्या है एज अ लाइफ? हाँ, योग को यदि मूल रूप से समझने का प्रयास करें तो योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना, इस प्रकार का उसका एक अर्थ होता है। और इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, भक्ति योग या राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि इन शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब भक्ति योग का अर्थात भक्ति के माध्यम से, यहाँ योग का अर्थ है ईश्वर के साथ जुड़ना। सामान्य रूप से 2+2 जब हम जोड़ते हैं तो उसे भी हिंदी में योग कहा जाता है। तो इसका मतलब कि दोनों को जोड़ना। तो भक्ति के माध्यम से जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो वो भक्ति योग है। ज्ञान अर्थात विचार के माध्यम से जब जुड़ते हैं तो वह ज्ञान योग कहलाता है। तो श्री रामकृष्ण कहा करते थे, वर्तमान युग में कर्मयोग एक सहज सरल पद्धति है। हालांकि कर्मयोग कठिन है यह भी वे कहते थे, परंतु श्री रामकृष्ण के उपदेशों का ही सहारा लेते हुए बाद में विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो उन्होंने इस कर्मयोग पर थोड़ा अधिक जोर दिया। अधिक जोर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को उन्होंने छोड़ दिया। आप रामकृष्ण मिशन का यदि लोगो देखेंगे, उसमें देखेंगे कि एक सर्पाकृति है, उसके अंदर एक पक्षी भी है, एक सूर्य भी है। तो यदि हमें समय मिलेगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर वह विवेकानंद का स्वयं का डिज़ाइन किया हुआ लोगो था, जो कि भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग इत्यादि का समन्वय दिखाता है। पर कर्मयोग की बात हम कर रहे थे क्योंकि भक्ति और ज्ञान के लिए भी जो आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सक्षम है, जिसमें कुछ परिपक्वता आ गई है, वैसा व्यक्ति सफल जल्दी हो सकता है। कर्मयोग ऐसा है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए सहज हो सकता है, क्योंकि आप चाहें न चाहें आप कुछ कर्म तो करते ही हैं। हमारा ऐसा नहीं कि बाहर निकल कर कुछ सेवा कार्य करना या इत्यादि वही कर्म है। हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये सब कर्म के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, सारा दिन मैं लेटा ही रहता हूँ, तो वो लेटे रहना भी कर्म है। और लेटे रहने में भी जिंदा रहने के लिए उसे श्वास प्रश्वास तो लेना ही पड़ती है। तो वो श्वास प्रश्वास लेने का काम भी कर्म ही कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि हम चाहें या न चाहें, हम जानते हो या नहीं जानते हो, किसी भी रूप में हम सतत कर्म में लगे ही हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या प्रत्येक कर्म कर्मयोग कहला सकता है? तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं। जब तक हम विशेष रूप से प्रयास नहीं करें और हमारे प्रत्येक कर्म को हम ईश्वर की तरफ ले जाने का माध्यम नहीं बनाए या ईश्वर से जोड़ने का साधन यदि नहीं बनाए, तो फिर वह कर्म सिर्फ कर्म रह जाता है, कर्मयोग नहीं बनता।
और कर्म की एक और प्रवृत्ति है, कर्म आपको अधिकाधिक संसार में बांधता है। ये जो ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग इत्यादि बातें हम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कर्मयोग, ये सारे आपको संसार बंधन से मुक्ति के उपाय हैं। पर यदि कर्म आप बिना सोचे समझे करते हैं और वह कर्म यदि ठीक ठीक कर्मयोग में परिणत नहीं होता है, तो वह कर्म अधिक से अधिक संसार में बांधने का काम करता है। और इसलिए कर्मयोग हमको संसार से बाहर निकालने की भी एक कड़ी, एक जादू का खेल दिखाते हैं ना, कि एक जादूगर होता है और रस्सी ऐसी घुमाता है, बहुत सारी उसमें गांठें दिखती है, सेवरल नॉट्स आर देयर, पर वो एक झटका मारता है, सारी नॉट खुल जाती है। तो कर्मयोग ठीक वैसा ही है कि आप यदि ठीक से, यदि हमारे जैसे अनादि व्यक्ति यदि कुछ करेगा तो हम वो गांठें और ज्यादा बढ़ती आएगी, पर वो जादूगर उसकी ट्रिक जानता है, इसलिए वो एक झटके में सारी गांठें खोल देता है। कर्मयोग ऐसा ही है। हम यदि ठीक कर्म को नहीं समझ पाए, उसकी प्रवृत्ति को नहीं समझ पाए, तो कर्म हमें संसार में अधिक से अधिक बांधता है। पर वही कर्म यदि ठीक से किया जाए तो वह संसार बंधन से मुक्ति का उपाय बन जाता है, इसलिए वह कर्मयोग कहा जाता है। तो स्वामी जी, ये तो मतलब हम जितने भी है, मतलब हिंदू रिलीजन के बारे में बात करते हैं जैसे, तो हमारे जितने भी ग्रंथ है सारे ऑलमोस्ट संस्कृत में थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्क्रिप्ट हो रहे हैं अलग अलग भाषाओं में इजी करने के लिए। तो रामाकृष्ण मिशन की तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ें आप कोई बताना चाहो कि ईजिली कोई चीज़ कैसे समझी जा सकती है, अगर कोई कर्म योग हो या कोई ऐसा कोई योग जिसकी वजह से हमें हेल्प हो जाए। मैं कर्म योग की इसलिए बात कर रहा था, मेरे हिसाब से कर्म योग मेरे को लगा था कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आप कोई भी काम भगवान को पाने के लिए या कोई भी कर रहे हो तो उसको कर्म योग बोलते हैं, लेकिन मैं वो पूरी तरह से सही नहीं था उस चीज़ में। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग योग से ले सकते हैं, या हम लोग अपने विवेकानंद जी के जो भी स्क्रिप्चर्स हैं या जो भी उन्होंने बोला है उनसे हम लोग को कोई भी हेल्प हो सकती है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो लंबा पढ़ना, चाहे रिटेन करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें कि जो ईजिली बच्चों को समझ आ पाए। हाँ, बात तो कर्मयोग से ही फिर प्रारंभ जी जी करते हैं कि यदि कर्मयोग सच में हम करना चाहते हैं, ये तो जो अभी हमने डिस्कस किया वह जी। तो उसका सैद्धांतिक पक्ष हो गया, पर थ्योरी के साथ में यदि प्रैक्टिकल की तरफ आए तो कर्मयोग की पहली शर्त है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ रूप से होना चाहिए। यदि हम अपने किसी प्रकार के स्वार्थ की दृष्टि से यदि कर्म करते हैं तो वह कर्मयोग नहीं बन सकता है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से यदि किसी को भी, वो छात्र हो, शिक्षक हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि कर्मयोग को अपनाना चाहता है तो वह जो भी काम कर रहा है उस कर्म के माध्यम से मुक्ति पा सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में कहते हैं कि यदि ठीक ठीक कर्मयोग का पालन किया जाए तो सड़क पे झाड़ू लगाने वाला भी कर्मयोग का उतना ही अधिकारी है जितना सिंहासन पर बैठने वाला राजा। परंतु राजा यदि अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करता है तो वह कर्मयोग का अधिकारी नहीं है। यदि एक सामान्य कर्म करने वाला व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से, सच्ची भावना से और निस्वार्थ रूप से यदि कार्य करता हो तो वह कर्मयोग का अधिकारी है, और कर्म के माध्यम से, उस कर्मयोग के माध्यम से वह मुक्ति पा सकता है। अभी जो तुमने बताया कि ईश्वर प्राप्ति का साधन जी। कर्म, पर जो व्यक्ति ईश्वर में ही मान लो विश्वास नहीं करते, पर वे कर्मयोग तो मान ही सकते हैं, क्योंकि संसार बंधन से मुक्ति तो सभी चाहते हैं। अब भले ईश्वर में विश्वास करो या नहीं करो, या ईश्वर की हमारी अलग अलग धारणाएं हो सकती है, कर्मयोग का उससे कोई विरोध नहीं है। पर कर्मयोग आपको एक ऐसा रास्ता बताता है जो संसार में रहकर कर्म करते हुए भी आप बड़ी सहजता से जीवन बिता सकते। सहजता का अर्थ यह भी नहीं कि जीवन में तकलीफें नहीं आएगी, परंतु जीवन, कर्मयोग आपको यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। इसलिए वह छात्र हो कि या जो भी व्यक्ति हो, वह कर्मयोग अपना सकता है। और व्यवहारिकता का जहाँ तक प्रश्न है, एक तो हमने जैसे कहा कि निस्वार्थ रूप से हम जितना काम करेंगे उतना कर्मयोग के पात्र हम बनते हैं। और दूसरा, जैसे मेडिटेशन की बात जी। आपने कही, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मन को केंद्रित करने में सहायक हो सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक के पास होती है, जो किसी को केंद्रित नहीं होने देती है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों का भी यदि ध्यान रखें कि प्रत्येक बार कोई नोटिफिकेशन आया और हमें उसी समय देखना है,
तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें दिन में कोई फिक्स समय कर सकते हैं कि हम तभी अपने मैसेजेस पढ़ेंगे या कुछ करेंगे। तो विद्यार्थी के लिए कम से कम इन चीज़ों का पालन कर, मैं विद्यार्थियों के पक्ष से बोल जी। रहा हूँ कि आप हर समय यदि प्रत्येक नोटिफिकेशन पे आप यदि मोबाइल देखते हैं या फिर आप हम हर समय परिणाम की चिंता करते हैं, हाँ। तो ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग है, यह भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। इसलिए कर्मयोग विवेकानंद ने जो बताया उसके भी हजारों साल पहले की बात करें, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया है। बल्कि भगवत गीता का जो तृतीय अध्याय है कर्मयोग के नाम से जाना जाता है, और उसमें भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक है और लगभग अधिकतर लोग जानते ही हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बड़ा सुंदर श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में नहीं। इसको भी वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। इसलिए विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि वह कर्म में विश्वास रखे और कर्म करे। उसका काम पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, और उस तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए जो भी मेहनत करना है वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, परिणाम उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए उस श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है कि सिर्फ कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। लेकिन स्वामी जी मतलब ये हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं अपने बचपन से कि कर्म की इच्छा करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन इतना टाइम से हम कोई भी बच्चा जब पढ़ रहा होता है और चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं आते, रिजल्ट्स नहीं आते, ये चीज़ें बहुत एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ये सोचना यार कि ठीक है रिजल्ट को कोई नहीं, हम अपना मेहनत करके जाते हैं। तो मतलब अब मैं आपसे उपाय माँगूँ या जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ इस चीज़ को ईज़िली अपने अंदर इम्बाइब करना या फिर अपना लेना कि भाई थोड़ा-सा रुक जाओ। आजकल एमएस धोनी जी का नाम काफ़ी मशहूर था, वो बोलते थे कि मैं रिज़ल्ट को लेकर कभी चिंतित नहीं होता हूँ। मैं अपना काम जो उसको करने के लिए होना चाहिए, जो वो करता हूँ, चाहे जीतूँ, हारूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एमएस धोनी जो बोल रहे हैं, विवेकानंद जी बोल रहे हैं, कृष्ण जी बोल के गए हैं, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन एक आम बच्चे की ज़िंदगी में वो चीज़ अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि यार हम मुश्किल लोग, तो है, है ना? सरल है किसने कहा? न भगवान कृष्ण ने कहा, न विवेकानंद ने कहा, न किसी ऋषि मुनि ने कहा। पर व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। ये तो तुम्हारे सेंटेंस से ही पता चलता है। यदि भगवान कृष्ण ने वो बात कही और एमएस धोनी उसे जीवन में इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, इसका मतलब चीज व्यवहारिक है। और इसलिए आप धोनी का चरित्र देखिए और धोनी का पूरा क्रिकेट करियर देखिए, बाकी क्रिकेटरों से अलग दिखता है। हाँ, वो जो यदि वो बोलते हैं कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे, वो मेहनत पे ध्यान देते, तो वो उनके कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। और यदि हम आंखें खोलकर देखें तो समाज के हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। इस बात को किसी ने भी नहीं कहा, और यह मन में सोचना भी गलत है कि हम यदि आध्यात्मिकता या कर्मयोग या किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ स्मूथ चलेगा। ये जो थिंकिंग है ये बड़ी गलत है कि लाइफ स्मूथ हो ही नहीं सकती है। एंड विवेकानंद यूज्ड टू से लाइफ इज लाइफ सो फार एज स्ट्रगल इज देयर, इफ देयर इज नो स्ट्रगल मींस यू आर डेड। तो हम ये जो एक गलत धारणा बना लेते हैं, हम बहुत से लोग धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी आते ही इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ आने से शांति मिलेगी, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों को देखो, उनके जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है। विवेकानंद को क्या सिर्फ इसलिए हम याद करते हैं कि वो स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था, उस 5 मिनट के भाषण के लिए ही थोड़ी वो विवेकानंद बने। उनके पूरे जीवन का स्ट्रगल देखो, रामकृष्ण के जीवन का स्ट्रगल देखो, भगवान कृष्ण के जीवन का, भगवान राम के जीवन का स्ट्रगल देखो। जिस व्यक्ति का कल राज्याभिषेक होने वाला है और सुबह उठकर उसको पता लगे कि 14 साल जंगल जाना है, तो हमारे आज का युवा तो सुसाइड कर लेता है। ये तो है ना। तो ये समस्या ही इसलिए क्योंकि हमको जीवन से संघर्ष करने का वो मादा ही चला गया, जो कि हमारे प्राचीन गुरुकुल परंपरा में, शिक्षा व्यवस्था में मनुष्य को मनुष्य के रूप से तैयार किया तो जाता अभी स्वामी जी क्या कर सकता है एज कोई भी इंसान? मैं तो अभी जो ये चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं कि मानसिक हो चुकी है मोस्टली चीज़ें, हम लोग डर जाते हैं, सुसाइड वगैरह चीज़ें बढ़ रही हैं, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है नहीं यार लाइफ ख़त्म है, ये हो गया, लाइफ ख़त्म, अब नहीं हो पा रहा। तो ऐसा क्या करना चाहिए, किस वजह से, मतलब अब अगर हम लोग जैसे बोलते हैं कि यार आप भगवान की पूजा करो, मंदिर जाओ,
तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली सिर्फ मंदिर जाना और भगवान की आरती करने से ही सब कुछ चीजें होती तो अभी तक सारे भगवान बन चुके होते जितने भी पूजा करते हैं। पर ऐसा बताया किसने? मतलब वही यह ये बताने वाला कौन है? मैं ढूंढना चाहता हूँ जिसने बोला हो कि भगवान के पास माने मंदिर में जाने से सारी समस्या दूर हो जाएगी या पूजा करने से सारी समस्या दूर हो जाएगी। मतलब क्या ये विचार ही गलत है। जी वो एक तरीका हो सकता है हमको अध्यात्म के मार्ग में आगे ले जाने के लिए। जो स्प्रिंट रेस होती है ना, जी उसमें वो जो इनिशियल जो पुश मिलता है, उस पुश से इनिशियल मोमेंटम लेने में सहायता मिलती है। पर चूंकि उस पुश के कारण हिल मिलते, कोई बोले मैं बस उस पुश को ही पकड़ करूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा, तो वो तो रेस कभी जीत नहीं पाएगा। तो ये जो मंदिर में जाना या पूजा करना, ये उस जीवन की प्रारंभिक सीढ़ियाँ हैं जो हमको मनुष्य के रूप में जो हमारा संघर्ष होता है उसको जीने में, उसको फेस करने में हमको सहायक हो सकती है। पर सिर्फ मंदिर में जाना, पूजा करना या किसी एक धर्म में या किसी एक उसमें विश्वास कर लेना, विश्वास भी मैंने कैसा अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी अवस्था आती है कि जब आप सब कुछ पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाते हैं, पर वह अवस्था बड़ी उच्च अवस्था है, वह इनिशियल स्टेज में नहीं आती। और इसलिए तब तक तो हमको जीवन की मुसीबतों से संघर्ष करना ही पड़ता है, वह चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, क्रिकेटर हो, विद्यार्थी हो, छात्र हो, अध्यापक हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, यहाँ तक कि साधु संत हो, धार्मिक व्यक्ति हो, जो भी हो, प्रत्येक को अपने क्षेत्र में स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो स्ट्रगल यदि उसका वास्तविक स्ट्रगल है और उद्देश्य की तरफ उसका आगे बढ़ने रहने का यदि आत्मविश्वास है, तो ये जितने स्ट्रगल्स होते हैं ये उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब जो इस तत्व को नहीं समझता, वो थोड़ी सी परेशान आती है, वो टूट जाता है, उसे लगता है मेरा जीवन बेकार चला गया। जीवन किसी का बेकार नहीं जाता है, क्योंकि जीवन में इतना कुछ करने का है। आप यदि परीक्षा की दृष्टि से भी यदि देखो, एक परीक्षा में यदि मान लो नहीं हो रहा है, पर जीवन में करने लायक कुछ है। असली बात तो यही ना है कि पैरों पे खड़ा होकर हमें कुछ करना है। तो हम क्यों मानकर चले कि वह परीक्षा में यदि हम पास नहीं हुए तो हमारा जीवन समाप्त करने के लायक है। हम दूसरा भी तो कुछ कर सकते हैं। जैसे स्वामी जी सब बोलते हैं कि आप जो काम कर रहे हो उसी में भगवान समझो या जो भी है। तो इसका ये मतलब भी है कि मतलब अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें आप भगवान ढूँढ रहे हो तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, धार्मिक साइट जाने या धार्मिक स्थानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। पर यदि वहाँ जाने से आपको आगे बढ़ने में यदि मदद मिलती है तो जाने में भी कोई हानि नहीं है। और यदि आपको लगता है कि आप बिना गए भी आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कम से कम हमारे यहाँ से अर्थात हिंदू धर्म में, या और भी ठीक शब्दों में कहें तो सनातन धर्म में, मंदिर जाना कोई इतना बिल्कुल आपको बाध्य होकर जाना ही पड़ेगा, अवश्य जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मंदिर भी मूल रूप से सामाजिक केंद्र हुआ करते थे, कि जहाँ सभी लोग मिलकर आते थे, आपस में विचार विमर्श होता था, ज्ञान चर्चा होती थी। पर मंदिर नहीं आएगा ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, यह धारणा सनातन धर्म में हरगिज नहीं रही है। तो स्वामी जी हिंदू धर्म और सनातन धर्म आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है जो कि होना भी चाहिए था, लेकिन एज अ स्टूडेंट एज अ यूथ मेरे को ये जानना है कि हिंदू धर्म और सनातन में मतलब डिफरेंस तो नहीं पता, क्या अलग है, कितने साथ हैं, क्या है ये? अब मतलब यदि इसकी दो हमारे शास्त्रों में जी देखा जाए तो वैसे हिंदू धर्म नामक कोई धर्म नहीं है। नहीं है सनातन धर्म ही है, वैदिक धर्म कह सकते हैं, सनातन धर्म कह सकते हैं। हिंदू तो कहा जाता है कि क्योंकि वो सिंधु नदी के उस पार जो रहते थे, पारसी, ईरानी और मिडिल ईस्ट से आने जी वाले लोग, वो उधर से लोग, वो स का उनकी वर्णमाला में, उनकी भाषा नहीं में था स का ठीक उच्चारण नहीं होता, इसलिए स को ह बोलते थे, तो वो सिंधु से इस पर रहने वालों को वो हिंदू बोलना, तो ये इस प्रकार से नामकरण इतिहासकार इस प्रकार से कहते हैं। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि इधर रहने वाले सभी हिंदू हो गए, तो फिर एक वो हिंदू को एक धर्म का नाम भी दे दिया। तो ये तो बहुत कुछ ब्रिटिश काल के आते आते हुआ। तो मूल रूप से सनातन धर्म या वैदिक धर्म कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। पर उसमें शुरू से देखेंगे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी क्या करते, जंगल में जाते थे, तपस्या करते थे।
ईश्वर का ध्यान भले करते थे, पर उसमें भी जो उससे भी उच्च अवस्था में पहुँचने का प्रयास करते थे, और फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उन्होंने अवधारणा की, उसकी उपलब्धि की। तो ईश्वर फिर हम शायद हम विषय से भटक जाएँगे, इसके लिए उससे अधिक गहराई में जाना नहीं चाहता, पर ऐसे लोग जो किसी निर्गुण अर्थात जिसका कोई रूप नहीं हो, आकार नहीं हो, ऐसी अवधारणा सबके मन में आसानी से नहीं आती। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने के लिए एक साकार ईश्वर की कल्पना की गई। साकार ईश्वर में भी बहुत सारे रूप दिए गए। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को, कोई काली को, कोई इंद्र को, कोई ब्रह्मा को। उस समय तो इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि इत्यादि यही देवता थे। बाद में फिर राम, कृष्ण, काली इनका कंसेप्ट आया। तो ये हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पर कहते हैं कि फिर वो अद्वैत अनुभूति होने से वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। पर हम उसमें विषय से भटक जाएंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो मतलब मैं एज अ स्टूडेंट ये था कि हम लोग योग से क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जैसे मैं समझ रहा था कि रामाकृष्ण मिशन बनाने की जो ज़रूरत है विवेकानंद जी को क्यों लगी, और अब तक 100-150 साल हो चुका है, अब तक वो चीज़ अचीव करने में कितना समक्ष हुए हैं और कितना सही हुआ है वो। हाँ, एक बात तो पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि रामकृष्ण के जीवन से क्या प्रेरणा मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो विशेषकर यूथ के लिए यदि कहा जाए, और खासकर जो एस्पिरेंट्स है, जो अभी परीक्षाओं की तैयारी करके नौकरी पाने के लिए प्रयासरत है, बात बाहर से देखने में बड़ी अपोजिट लगेगी, पर रामकृष्ण से एक प्रेरणा विद्यार्थी लोग ले सकते हैं। रामकृष्ण के जीवन में बहुत बचपन से ही उनको यह धारणा हो गई थी कि उन्हें ईश्वर प्राप्ति करना है, और इसलिए ईश्वर प्राप्ति करना है तो उन्होंने तथाकथित शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है, उनके बड़े भाई ने एक बार जब देखा कि इसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, तो उस समय जो होता था पढ़ाई लिखाई का पुरोहित का काम करते थे, और तो उसके लिए कुछ मंत्र या पूजा पाठ की विधि वगैरह सिखाते थे। रामकृष्ण ने देखा कि जितने भी इस प्रकार के शिक्षित पुरोहित वगैरह है, उनका मूल उद्देश्य क्या है, करते क्या है उस शिक्षा लेने के बाद। तो उन्होंने देखा कि वो पुरोहिताई का कर्म करने के बाद उनको कुछ दक्षिणा मिलती है। तो उन्होंने बड़े सटीक रूप से अपने भाई को बोला कि ये चावल केला प्राप्त करने वाली शिक्षा मेरे को नहीं चाहिए। तो उन्होंने जीवन के मूल उद्देश्य को बचपन में ही प्राप्त कर लिया था कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य किसी उच्च ध्येय के लिए होना चाहिए। बाद में उन्हीं का जो एक मूल उपदेश जो बार बार उनके ग्रंथ में दिखाई देता है कि मनुष्य प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। तो वो कहना मैं ये चाहता था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनको जीना है, ये इन्होंने ठीक कर लिया, और इसलिए ऐसी कोई भी चीज जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं है उसका उन्होंने त्याग कर दिया। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जानबूझ के कुछ छोड़ा हो, उनको दिख रहा था कि ये डिस्ट्रैक्शन है, इसमें मैं जाऊंगा तो मैं अपने उद्देश्य से अलग। अब आप भले रामकृष्ण बनना मत चाहो, उनके जैसा साधक, उनके जैसा अवतार, उनके जैसा ईश्वर, उनके जैसा ईश्वर प्राप्ति हो, बट एज ए स्टूडेंट वन कैन डेफिनेटली थिंक कि इफ आई हैव टू अचीव दिस थिंग एंड देयर आर थिंग्स, देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हिच आर टेकिंग मी टू अदर साइड, तो उस डिस्ट्रक्शन को मुझे छोड़ना है। इतनी शिक्षा तो हम रामकृष्ण से ले ही सकते हैं। दैट इज हाउ टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। दूसरी बात जो पूछी कि विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन स्थापना करने की क्या आवश्यकता हुई, तो आवश्यकता यह हुई, वैसे तो फिर विस्तार से बात करेंगे तो ये पॉडकास्ट शायद 3-4 बार करना पड़ेगा। संक्षेप में कहूँ तो एक सामान्य रूप से हम लोग जो समझते हैं और जो प्रचार भी किया जाता है कि 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था, उसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए विवेकानंद गए थे। ये सामान्य रूप से प्रचलित है। विवेकानंद भी इसे अस्वीकार नहीं करते, परंतु स्वयं विवेकानंद कहते हैं कि मैं कोई हिंदू धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया था। उनका कहना है कि जब मैंने भारत भ्रमण करके देखा तो मैंने पाया कि करोड़ों लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी 2 समय खाने की भी उनके पास सुविधाएं नहीं है।
तो लोगों के प्रति उनके मन में इतनी करुणा है, उनको लगा कि मेरा ईश्वर प्राप्ति कर लेना तो बाकी दूसरे लोगों को कैसे सहायक हो सकता है। तो इन लोगों की मदद कैसे की जाए, कैसे भारत का आदमी भी कम से कम इस स्तर पर तो पहुँचे कि उसे जो हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, इतनी सुविधाएँ तो उसे प्राप्त हो। तो ये चिंता उनके मन में हुई थी। जब पूरा भारत भ्रमण करके वो कन्याकुमारी पहुँचे तो उनके मन में यही प्रश्न था कि भारत के लोगों का दर्द कैसे दूर किया जाए। और इसके लिए उन्होंने पूरे भारत भ्रमण के दौरान वो जैसे गरीब लोगों के संपर्क में आए थे, वैसे बड़े लोगों के, जमींदार लोगों के, धनी लोगों के, यहाँ तक कि राजा महाराजाओं के भी संपर्क में आए थे। तो एक बात की अनुभूति उन्हें हुई थी और बड़े स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि भारत के लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई गरीबों के लिए विशेष कुछ करेगा। परिस्थितियाँ भी वैसी थी, ज़्यादातर राजा महाराजा अंग्रेज़ों के अधीन थे, इसलिए अंग्रेज़ों को खुश करने की सेवा ज़्यादा कुछ नहीं करते। सारे वैसे थे, मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ सच में अपनी प्रजा का भला चाहते भी थे। तो विवेकानंद ने समझा कि भारत से उन्हें उतनी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे विदेश गए थे, ऐसा स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और उन्होंने प्रयास भी वैसा ही किया। उन्होंने दूसरा, जब वे विदेश में गए तो उन्हें एक बात और समझ में आई। विदेश जाकर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया। तब उन्हें लगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने से काम इफेक्टिव भी होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। अब वो अपने जीवन में जो भी करके गए, डेफिनेटली वो तो 40 साल से अधिक जिए नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और 5-10 साल चलता, उसके बाद वो काम खत्म हो जाता। तो इसलिए उनको लगा कि यदि इस काम को यदि स्थायी रूप देना है तो संगठन बनाने की आवश्यकता। हालांकि वो संगठन के नेगेटिव साइड से भी परिचित थे, तो कुछ समय तक उनके मन में यह द्वंद्व भी रहा कि संगठन बनाना चाहिए या नहीं, पर अंत में उन्होंने संगठन बनाने के पक्ष में ही फैसला लिया। तो रामकृष्ण मिशन उन्होंने इसीलिए बनाया कि रामकृष्ण देव के जो उपदेश हैं, जिनसे सिर्फ युवा ही नहीं, समाज के किसी भी स्तर का व्यक्ति, न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति भी यदि उन उपदेशों को ठीक ठीक से यदि समझकर पालन करे तो उसके जीवन के बहुत से कष्टों का निवारण हो सकता है। इसलिए उन उपदेशों को इटरनल बनाने के लिए जितना अधिक समय तक ह्यूमन सोसाइटी के लिए काम में आ सके, वैसा उसको रूप देने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और फिर यदि वही सफलता असफलता की बात करें, अभी तो सिर्फ लगभग 1897 में उन्होंने फॉर्मली ये ऑर्गेनाइज्ड रामकृष्ण मिशन या एस्टेब्लिश्ड इट। तो अभी 2027 में अगले साल तक जाकर हम करीब 130 साल तक पहुंचेंगे। और जैसा उन्होंने खुद नहीं कहा है कि 1500 साल तक तो ये कम से कम उपदेशन के काम करेंगे, तो अभी तो 130 ही साल हुए। पर इसमें भी यदि हम देखें, पिछले 130 साल में रामकृष्ण मिशन ने समाज के प्रत्येक स्तर तक जाकर और जिस प्रकार से काम करने का प्रयास किया है, आज निर्विवाद रूप से रामकृष्ण संगठन, आप जिसको एनजीओ कहते हैं, एक्चुअली ठीक एनजीओ कहना ठीक नहीं होगा रामकृष्ण मिशन को, क्योंकि ये मूल रूप से एक आध्यात्मिक संगठन है। पर आध्यात्मिक होते हुए भी समाज सेवा के क्षेत्र में जितना काम रामकृष्ण मिशन करता है, क्योंकि हमारे लिए पूजा है इसलिए हम उसका प्रचार नहीं करते, इसका जो 1000वां हिस्सा भी करता है वह बड़ा प्रचार करके और अपने आप को बड़ा समाजसेवी दिखाने का प्रयास करता है। परंतु रामकृष्ण मिशन शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यूथ डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, इन सारे क्षेत्रों में जो आज काम कर रहा है वह निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए भी अनुकरणीय, और इतने प्रत्येक स्तर तक जाकर लोगों की सहायता करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। तो इसके माध्यम से हम लोगों की चित्त शुद्ध होती है, अध्यात्म के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं। जो अध्यात्म में विश्वास नहीं भी करते हो, पर हमारे जो बेनिफिशियरीज है उनको फिजिकल रूप से तो सहायता मिलती ही है। तो उस दृष्टि से रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी सफल ही कहना चाहिए। सफल तो है, मतलब हम लोग 3-4 साल तो लाइब्रेरी में ही रहे हैं रामकृष्ण मिशन की, फिर वहाँ के हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, जो स्टडी रूम्स हैं सब। तो मेरे हिसाब से एज अ एस्पिरेंट को जो चाहिए वो रामकृष्ण प्रोवाइड कर रहा है। जो थोड़े गरीब लोग हैं उनको हॉस्पिटल्स में जो कम फीस के साथ चीज़ें हो जा रही हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो देखा जाए तो जिस चीज़ के लिए विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था, हमारे जम्मू में तो वो अच्छे तरीके से हो रहा है। पर आपको क्या लगता है, आप जब जम्मू में आए, जम्मू वाले लोग कैसे हैं और आप
आपको जम्मू कैसा लगा? मुझे बड़ी शिकायत है। अरे क्यों क्यों क्या करते हैं जम्मू में? विशेषकर युवा वर्ग ज़्यादा जुड़ता नहीं नहीं है है। मिशन से। अच्छा, एक तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी हमारी लाइब्रेरी में भी जो आते हैं उन्हें अपनी नौकरी नौकरी की लेनी। ज़्यादा चिंता है। दूसरा यह हमारा भी लिमिटेशन है कि हम उनसे उस रूप से जुड़ नहीं पा रहे हैं जितनी आवश्यकता है। पर ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो अपनी तरफ से यदि कोई पूछने के लिए कुछ आता है तो उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुला है। खैर, शिकायत की बात मैंने मजाक में कही थी, पर वैसे हमने देखा कि हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, इसे बहुत बार हमने शेयर भी किया है लाइब्रेरी में जी, भी, जी। इवन स्टेज से भी शेयर किया है जी। कि जम्मू में एक धर्म और आध्यात्मिकता का भाव है। तो इसे जो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सिर्फ मंदिर बाहर बने हुए उसके कारण नहीं, मनुष्यों के अंदर भी कहीं न कहीं धर्म और आध्यात्मिकता और हमारी जो संस्कृति है, इतिहास है, उसके प्रति कहीं न कहीं लगाव है। तो यही है कि रामकृष्ण मिशन की विचारधारा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं, इतना हम अवश्य कह सकते हैं। तो संभवतः हम लोगों की तरफ से भी इतना प्रयास नहीं हुआ। पिछले 3-4 वर्षों में हमने काफ़ी प्रयास किया है कि समाज के विभिन्न स्तर के लोगों तक पहुँचा जाए। इसीलिए ये जो हमारी लाइब्रेरी या हॉस्पिटल है, उसको भी हमने अधिक से अधिक लोगों तक इन सुविधाओं को पहुँचाने का प्रयास किया है। और आज यदि देखा जाए तो जैसे हॉस्पिटल की बात करें, हमारा वैसे तो ओपीडी फैसिलिटीज़ ही ज़्यादा है। तो पर ₹50 हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं। आज आप वैसे किसी डॉक्टर के पास जाए तो 500-1000 रुपया दिए बिना तो डॉक्टर देखता ही नहीं है। यहाँ ₹50 में आपको डॉक्टर देखते हो, और हमारे डॉक्टर्स भी काफ़ी सेवाभावी है, बड़े अच्छी तरीके से देखते हैं, अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। उसके बाद हमारी जो दूसरी भी सुविधाएँ हैं, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, हमारी पैथोलॉजिकल लैब है, इन सब में भी बाज़ार की तुलना में काफ़ी कम दरों में हम सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। तो कहने का प्रयास कि चूँकि ऑर्गेनाइज़ेशन इज़ नॉट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइज़ेशन, मैं मज़ाक में यह बात कह रहा हूँ, भले बाद में ज़रूरत हो तो एडिट किया जा सकता है। पर कुछ डॉक्टर्स लोगों के संपर्क में हम आए, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि स्वामी जी, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हमारे पास हो तो हम करोड़ों रुपए यहाँ से छाप सकते थे। तो जहाँ करोड़ों रुपए हो वो लोग छाप सकते थे, हम वही सेवाएँ देकर हमको फिर भी आश्रम कैसे चलाना, उसके लिए रात-दिन चिंता रहती है। क्यों सिर्फ़ ₹50 में हम लोगों को सेवाएँ दे रहे हैं, बाकी सुविधाएँ भी कम से कम दरों में और उच्च स्तर की क्वालिटी की सुविधाएँ दे रहे हैं। सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, और इसके माध्यम से अधिक लोगों को अध्यात्म के पथ पर लाना है। दरअसल जो हमारी लाइब्रेरी में पढ़कर यदि अपना करियर बना लेते हैं या हॉस्पिटल में आकर जो स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं, उससे भी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यदि हॉस्पिटल या लाइब्रेरी या दूसरे किसी उद्देश्य से आश्रम में आने वाला व्यक्ति यदि हमारे मंदिर में भी आए और यदि रामकृष्ण विवेकानंद का साहित्य पढ़े, वह चाहे रेगुलर रूप से आश्रम में नहीं आए, पर वह साहित्य पढ़कर यदि अपने जीवन को बदल सके, तो तब जाकर हमारी सेवा पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो आश्रम का जो मूल है, वह विवेकानंद, रामकृष्ण इत्यादि के इनके विचारों का प्रचार प्रसार करना, यह उद्देश्य है आश्रम का। सिर्फ हॉस्पिटल चलाने के लिए तो बहुत से लोग हैं, हम लोग अपना घर छोड़कर निकले तो हॉस्पिटल चलाने या उसके लिए तो नहीं निकले थे। तो उद्देश्य यही है कि इन सेवा कार्यों के माध्यम से अधिक लोगों को रामकृष्ण विवेकानंद की विचारधारा से अवगत कराया जाए। तो स्वामी जी शायद आप मतलब रामाकृष्ण जो जम्मू को ही जानता हूँ मैं, तो प्रचार शायद कम हो रहा होगा रामाकृष्ण की मिशन की वजह से, कि मेरे को तो लगता है कि जो ये जिस एरिया में है उदय वाला, उससे बाहर जो नॉर्मल लोग हैं उनको पता भी नहीं होगा शायद कि रामाकृष्ण मिशन जम्मू में है। और हाँ, देखो, अब यदि हम कमर्शियल एंगल से भी देखें तो एक व्यक्ति यदि कोई शोरूम खोलता है या कोई आउटलेट खोलता है तो सबसे पहला तो ये दिखता है कि कौन सी लोकेशन है। लोकेशन तो हमारे लिए यह मैंने प्रचार की दृष्टि से बोल रहे हैं कि ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस है कि वी आर स्टिल एट द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी। और कुछ हमारे जम्मू से ही ऐसे लोगों से परिचय हुआ जो जम्मू में, दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू बट दे हैव नेवर बीन टू दिस एरिया वेयर आवर आश्रम इज लोकेटेड, दिस उदय वाला एरिया। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि सिटी से हम थोड़ा दूर है, इसलिए सिटी के लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये पर एडवांटेज आश्रम की दृष्टि से हम देखा देखें तो जाए एडवांटेज है क्योंकि हम शांति में हैं, क्योंकि सिटी वाला ट्रैफिक या नहीं। सिटी में होने वाला डिस्टर्बेंस, उससे हम बचे हुए हैं।
और जिसको सच में आध्यात्मिकता की खोज होगी वो कौन है? वह तो, क्योंकि जम्मू अभी भी हमने तो दूसरे महानगर भी देखे हैं, जी, जी। तो जम्मू आज भी भले उसमें कितना भी डेवलपमेंट हुआ हो पिछले कुछ सालों में, जी। आप एक कोने से दूसरे कोने में, मानो उदय वाला यदि हमारा आउटस्कर्ट है, यहाँ से जी। यदि हमको सीधड़ा साइड भी जाना हो, जाना। विच इज आउटसाइड, यस। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, हाँ। नहीं। लिविंग असेड ट्रैफिक हाँ। हैजर्ड्स, पर आधे घंटे, तो जिस शहर में आधे घंटे में आप एक कोने से दूसरे दूसरे में कोने पहुंच जाए, वहाँ यदि सच में जिसको आश्रम की आवश्यकता है, पहुंच तो सकता है। उसके लिए तो आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्वामी जी, यहाँ के जैसे हमारे जो, मतलब मेरे को लगता है कि हमारे जो हिंदू धर्म में हमारे माता पिता, नहीं बोलूँगा कि माता पिता की कोई गलती है, या मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जो हमारा धर्म है उसके बारे में ज़्यादा घर पे ही नहीं बताया जाता है, या फिर शायद उनको लगता ही नहीं है कि ज़रूरत भी है या ज़रूरी भी है, जिसकी वजह से हम सारे जो बच्चे हैं या आगे जितने भी हैं वो सारे उसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भगवान से बस मंदिर जाना है, पूजा करनी है, और उसी में घूम जाते हैं। कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने का ज़्यादा है ना, भगवत गीता, एक भगवत गीता को जानते हैं एज अ होली बुक है हिंदुइज्म की, लेकिन शायद ही किसी ने उसको ऐसे पढ़ा होगा कि उससे हम लोग पूरी लाइफ जी सकते हैं उस भगवत गीता से। तो क्या वो गलती समझ गया, समझ पेरेंट्स की है, गया। बच्चों की है, या फिर वो समाज ही ऐसे चल रहा है इतने नहीं, सालों से? बच्चों की तो गलती मैं नहीं कहूँगा, पहली गलती तो निश्चित रूप से पेरेंट्स की है और फिर समाज की है, बच्चे की गलती तो बाद में, बिकॉज़ सी न्यूली बॉर्न ही डज़न्ट नो, हाँ। तो पहला कर्तव्य तो माँ-बाप का ही है, उसके बाद समाज का है। और दुर्भाग्य से पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में ये इस प्रकार का वातावरण हुआ है। यदि हम हमारी स्वतंत्रता तक भी देखें, तो कुछ न कुछ हद तक व्यवस्था ऐसी थी समाज में कि संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और वो दादा-दादी, नाना-नानी छोटे बच्चों को लेकर और महाभारत, रामायण इत्यादि की कहानियाँ सुनाया करते थे। हम लोग भी बचपन में थे तो ऐसी कहानियाँ सुनकर ही बड़े हुए, और जब कहानियों की किताब भी पढ़ने को मिलती थी तो अमर चित्र कथा इत्यादि ऐसी मैगज़ीन्स थी कि जहाँ से हमारी संस्कृति से जुड़ाव भी था, और जो रामायण, महाभारत या दूसरे हमारे जो पौराणिक चरित्र थे, उनके बारे में बताया जाता था, तो कहीं न कहीं वह चीज़ें बचपन से ही मन में घर कर जाती थी। अब आजकल के माँ-बाप बचपन से ही बच्चे को यह बोलकर बड़ा करते हैं कि उसे आईआईटी जाना है या आईआईएम जाना है, या उसे अमेरिका जाकर पैसा पैसा कमाना है। कमाना। वही बच्चा जब आईआईटी, आईआईएम में पढ़कर विदेश में जाकर पैसा कमाने में इतना डूब जाता है कि वो, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो जानबूझकर भूल जाता होगा, बट बिकॉज़ ऑफ हिज प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, नेचुरली इफ पेरेंट्स आर इल एट होम, ही कांट लीव एवरीथिंग। इवन द बॉय और गर्ल लिविंग इन बॉम्बे और बैंगलोर, if his or her parents are here in Jammu जम्मू। and they are in some इट्स वेरी crisis, डिफिकल्ट फॉर he can't leave immediately and come back. So if in India itself it's so difficult, how difficult or almost impossible it is to come from foreign. तो हम उनको दोष नहीं दे सकते। और हमने ऐसे भी लोग देखे, इवन अमंग माय फ्रेंड्स आई हैव सीन, जिनको बाहर जाने का मौका मिला था, जिनको और भी करियर उनका और भी अच्छा हो सकता था, बट वो इसीलिए नहीं गए कि जाने से माँ पिताजी को देखने वाला कोई नहीं था। तो चूंकि वो संस्कार बचपन से वैसे मिलते थे, हमारी फैमिली वैल्यूज, हमारे जो लाइफ वैल्यूज है, हमारे जो संस्कार है, दे वर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, बजाय इसके कि पैसा कमाना। एंड आई एम नॉट टेलिंग दैट पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा कमाना गलत है। यह भी एक धारणा है हमारे यहाँ की, पता नहीं कैसे ये आया, खैर उसके लिए अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। पर ये जो पैसा कमाने को गलत समझना ये प्रवृत्ति है, यह भी हमारे समाज में नहीं थी। हमारे यहाँ तो 4 पुरुषार्थों की बात बचपन से ही सिखाई जाती थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष को जितना इम्पोर्टेंस है, उतना ही काम और अर्थ को भी दिया गया। इसलिए पैसा कमाना या जीवन का उपभोग करना, उसको भी किसी प्रकार से मीन्स दे वर नॉट लुक डाउन एट। पर धीरे धीरे जब हमारे ऐसी जनरेशन तैयार हुई जो खुद ही हमारी संस्कृति से जुड़ी नहीं रही, तो नेचुरली फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को और क्या देंगे। तो वो क्राइसिस हमारे यहाँ, और बहुत पुरानी समस्या नहीं, 50-60 साल पहले में, और यदि हम चाहें तो इसको रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर कर सकते हैं? वो आजकल तो इट्स अ गुड साइन, जो आजकल जो यूथ देख रही है,
दूसरे देशों के जैन जी सरकार पलटने में लगे, हमारे यहाँ के जैन जी आजकल भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। तो स्वामी जी तो ऐसा आई एम नॉट टेलिंग कि सिर्फ भजन कीर्तन करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट एटलीस्ट इफ दे गेट रूटेड समवेयर। ये जो आश्रमों में, किसी भी आश्रम में, हमारे आश्रम की बात नहीं, जैसे अपने प्रेमानंद जी का बताया, ऐसे और भी कुछ नाम हम देख सकते हैं। कोई भी किसी भी यदि आश्रम में जा रहा है, यदि वहाँ से उसको सच में जीवन से संघर्ष करने की शिक्षा यदि मिलती है और हमारी संस्कृति से उसका लगाव, उसका जुड़ाव यदि बढ़ता है, तो इट्स मोस्ट वेलकम। जब तक एक पेड़ अपनी जड़ें ठीक से नहीं बनाएगा, तब तक वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो थोड़े से एक छोटी सी आंधी में भी उसका गिरना ही उसके भाग्य में लिखा है। और जिसकी जड़ें मजबूत है, वो इतनी आसानी से नहीं गिरता है। तो जब प्रकृति में वह नियम है, तो मनुष्य के जीवन में क्यों नहीं? तो जैसे स्वामी जी बोल, मतलब थोड़े टाइम से बच्चा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, क्या इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है? मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा अपने धर्म की तरफ झुकाव है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, पहले नहीं था इस वजह से, या फिर इसका कोई मेल नहीं है? या फिर मुझे नहीं लगता कि सरकार का इसमें इतना बहुत प्रत्यक्ष रूप से इतना योगदान है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ें होती है, एंड नेचुरली पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। जी। पर सरकारी प्रयासों के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ज़्यादा जागरूक हो जागरूक हो रहे रहे हैं। नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है, बट किसी भी क्षेत्र में आई थिंक सोशल मीडिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो स्वामी जी, जैसे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए विवेकानंद जी के बारे में। उनकी जो एक वैल्यूज़ होती हैं एज अ पर्सन में, क्या कोर वैल्यूज़ थी जिससे एक तो उन्होंने अपने लाइफ को जिया, और हमें उनकी कोर वैल्यूज़ से सीखने का कुछ मौका मिल सकता है? इस प्रश्न का जवाब दो ढंग से दूंगा। एक तो क्योंकि विवेकानंद जिस बात के लिए बहुत फेमस है, या जहाँ से उनके फेमस होने का प्रारंभ हुआ, वो था शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने जो भाषण दिए थे, उसके कारण से ही, उसके बाद से ही विवेकानंद को लोग विवेकानंद के जानना रूप से जानने लगे। तो वहाँ विवेकानंद ने जो बोला, वो मुझे लगता है न सिर्फ आज बल्कि आने वाले समय में भी अब हमारे लिए विचारणीय रहेगा। और वह नहीं किया, हमने वह नहीं सुना, उसी का परिणाम है कि विवेकानंद के रहते रहते भी एक विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में भी एक और विश्व युद्ध हुआ, और अब जो परिस्थितियाँ समाज में दिख रही है कि धीरे धीरे संभवतः शायद हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, या कम से कम समाज में या पूरे पृथ्वी पर ही जो अभी असंतोष का वातावरण है, जो अस्थिरता का वातावरण है, उसमें विवेकानंद के उन उपदेशों की उनका बड़ा महत्व है। अपने पहले ही प्रारंभिक भाषण में, स्वागत भाषण में, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, आई बिलोंग टू ए रिलीजन विच नॉट ओनली टीचर्स टॉलरेंस बट ऑल्सो एक्सेप्टेंस। तो एक बहुत मीन्स वी कैन एनालाइज इट इन डीप, और इतनी महत्वपूर्ण एक शिक्षा है। अधिकतर धर्म अभी भी यदि दूसरे धर्मों के साथ एक साथ रहने की यदि बात करते भी हैं, ज़्यादातर तो करते ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हमारे ही अकेले का सर्वाइवल होना चाहिए, बाकी और कोई धर्म बचना नहीं चाहिए। पर ऐसे धर्म भी और ऐसे देश भी जहाँ सिर्फ एक ही धर्म है, वी कैन सी द हिस्ट्री एंड वी कैन सी द प्रेजेंट आल्सो, ऐसे देश भी शांति से नहीं है। जबकि ये एकमात्र देश है जहाँ कितने ही धर्म हैं, कितनी ही भाषा हैं, कितनी बोलियां हैं, कितनी संस्कृतियां, फिर भी हम एक साथ हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो मूलभूत चीज विवेकानंद जी ने उस समय बोली थी, वी नॉट ओनली टॉलरेट, वी आल्सो एक्सेप्ट। सिर्फ टॉलरेंस में भी क्या है कि मानो एक प्रकार से हम उपकार कर रहे हैं सामने वाले पर, कि ओके आई एम टॉलरेटिंग यू, बट अनलेस आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, तब तक हम शांति से एक साथ नहीं रह सकते। और समाज तो सिर्फ एक या दो लोगों के एक साथ रहने का नहीं, सैकड़ों हजारों मनुष्य के एक साथ रहने का माध्यम है। तो हमारे देश को भी और पृथ्वी के सारे देशों को भी इस विवेकानंद जी की, और विवेकानंद जी ये नहीं कहते कि उनका मूलभूत कोई आइडिया है, he drew all his inspiration from his guru and from our shastras, etc. He clearly says, whatever I learned from my guru and from our rishis munis. तो क्योंकि हजारों साल पहले जो पृथ्वी के इतिहास में जो पहला रिटन जो एक साहित्य माना जाता है, ऋग्वेद, हम उस ऋग्वेद की भी बात करें तो उसमें लिखा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है
और विभिन्न लोग उसको विभिन्न नाम से, तरीके से। तो हजारों साल पहले हमारे शास्त्र ये बात कहते हैं और उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होते होते विवेकानंद वाज इन पोजीशन टू से दैट वी नॉट ओनली टॉलरेट बट वी एक्सेप्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। और इसलिए यदि ये उन्होंने अपने शिकागो धर्म सभा के पहले स्वागत भाषण में यदि कहा था, तो समाप्ति भाषण में उन्होंने एक और बात कही थी कि इंस्पाइट ऑफ रेजिंस, वो बड़े क्लियर शब्दों में विवेकानंद जी कहते हैं अपने उस लास्ट लेक्चर के लास्ट पैराग्राफ में कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस डेलिब्रेशंस, क्योंकि धर्म सभा जो थी करीब 17 दिन चली थी, तो विवेकानंद से इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस डेलिब्रेशंस, if someone thinks that only my religion will survive and all other will finish, so I have pity for him from the bottom of my heart. And he ended everything saying that soon on the banner of all the religions will be written help and not fight, assimilation and not dissension, peace and harmony and not dissension. तो ऐसा वो बोल कर गए। अब ये है आने वाली पीढ़ी पर कि वो कितना सुनते हैं और कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज वन थिंग आई वुड से अबाउट विवेकानंदा's teachings, and second thing which we can draw from his life, and which is again very important, which I feel personally which everyone should learn. Vivekananda himself said before he passed away, he said that I will not cross 40. तो सच में 39 साल और करीब 6 महीने में उसमें उन्होंने अपना देह त्याग दिया। A person living only for 39 years, he could proclaim that what I have told will survive for next 1500 years. हम 80 साल भी जी लें तो हम आज मर जाएं तो लोग कल से खुशी ही मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ। But this is what Vivekananda teaches from his life. विवेकानंद उसके पहले हमारी 6वीं शताब्दी में देखें तो शंकराचार्य आए थे। ही लिव्ड ओनली फॉर 32 years, बट उनकी लेगेसी आज भी इतने साल बाद भी थे। तो दिस वर द पीपल, दे शोड कि लाइफ ज़्यादा लंबे समय तक जीने रहने में नहीं है। लाइफ है कि आपको जो समय मिला है उसमें आप कितना जी सकते हैं। एंड द ओनली थिंग विथ विच वी कैन एंड दिस थिंग, जो विवेकानंद से यदि लेना ही है, Vivekananda wrote a letter to Maharaja of Mysore. In that, he wrote very famous quotation of Swami Vivekananda. In that letter, he had written to Maharaja of Mysore, "This life is short, the vanities of life are transient, and they alone live who live for others. The rest are more dead than alive." तो ये जीवन क्षणभंगुर है, जीवन की चकाचौंध भी अस्थायी है, वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। एंड विवेकानंद फ्रॉम हिज ओन लाइफ ही शोड, because he lived for others, we remember Vivekananda, not because simply he went abroad and simply he gave updeshas, simply he preached. He lived for others, that's why he is remembered. And that's an important lesson for everyone, to the youth, to everyone, कि हमारी जीने की सार्थकता इसी में कि हम दूसरों के लिए कितना जी पाते हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं 2 साल से ना ये सेम डायलॉग हमने लाइब्रेरी में वहाँ पे लगाया हुआ था, तो ये हमेशा पढ़ता था कि दोज लिव फॉर अदर्स वाला कॉन्सेप्ट, ये कितना मुश्किल है आजकल की लाइफ में, और जो इसको जीता है वो कितना शांति से। ये इजी किसी भी जमाने में नहीं था, पर जिन्होंने वो करके दिखाया वही समाज में बड़े बनते हैं, वही महान बनते हैं। लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन, मैं एनजीओ तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट ठीक है एज अ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, ऐसा क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से अभी तक ये इतना स्ट्रांग है और एकजुट है, कभी भी कुछ भी ऐसा कोई गलत बयान या कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये टूटा नहीं, या ऐसे लगा नहीं कि रिलेवेंट नहीं है इंडिया के लिए। हाँ, वही जिस कॉन्टेक्स्ट में हम अभी बात करते हैं, बिकॉज वी ट्राई टू लिव फॉर अदर्स, and that's why you see we have our structure, we have organizational hierarchy, etc. Everything is there, that because for organization these things are required, but individually none of us is important. You have seen when you were in library and in your short period in association with Ramakrishna Mission, in that short association you have seen many monks coming and going. Today I am here, tomorrow I also may not be here. हम लोग आते जाते रहेंगे। ऐसे कितने ही हमारे संत महात्मा हुए हैं, they did tremendous work for others. My Guru Swami Ranganathanand ji was world famous personality, जिसको सरकार ने for few decades
ऑफिशियली कल्चरल एम्बेसडर बोल के भारत सरकार उनको हर साल बाहर जाने का उनका स्पॉन्सर करती थी। एंड आई थिंक नॉट अ सिंगल यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड इज देयर जहाँ उन्होंने नहीं जाकर जहाँ जाकर उन्होंने उपदेश नहीं दिए हो। भारत में जहाँ मसूरी में जहाँ आईएएस ट्रेनिंग होती है, और इन सेक्रेटरीट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, वो ही वाज ऑलवेज इन डिमांड। इतना उनके पास थॉट्स थे और उनके थॉट्स से लोगों को इतना मदद मिली। बिकॉज ही वाज माय गुरु, आई एम टेलिंग हिज नेम। बट ऐसे बहुत से साधु संत हमारे पिछले 100 तक लगभग 130 साल होने जा रहे, इसमें से कितने ही साधु हुए हैं। तो वो इंडिविजुअली समाज में जाने नहीं जाते। For last 4 years, I have been trying to improve the conditions in Ramakrishna Mission. But tomorrow, if I go, someone else will come and take up. तो हम आते जाते रहेंगे, but संस्था चलती रहेगी। This core lesson that we have to live for others, not for ourselves. और ऐसे इवन इंडिविजुअल्स या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का प्रचार करते हैं, somewhere they end up with distraction. तो स्वामी जी थैंक यू सो मच। एक लास्ट की आप हमें कोई एक अच्छी सी एडवाइस देके जाना चाहेंगे कि हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, और कोई भी एक स्पिरिचुअल एडवाइस या कुछ भी हमारे लिए। और मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा कि रीड विवेकानंद। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बाकी सारे आंसर्स वहां से मिल जाएंगे, एंड दे विल बी योर आंसर्स। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बताया, एंड बिकॉज व्हाट आई एम टेलिंग इट मे नॉट बी यूजफुल टू यू, बट व्हाट यू रीड फ्रॉम विवेकानंद लिटरेचर, that will make you think over those things, and when you think and find out the solution of your life, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा बजाय किसी दूसरे को आंख बंद करके अनुसरण करने से। दैट्स व्हाई द ओनली एडवाइस टू यू, टू ऑल द यूथ, टू ऑल द ऑडियंस इज प्लीज रीड विवेकानंद। अगली बार पक्का स्वामी जी हम कभी ना कभी एक और एपिसोड करेंगे जिसमें हम थोड़ा और डीप में जाएंगे विवेकानंद जी के, क्योंकि अभी अगर करने लगे तो बहुत ज़्यादा दिन निकल जाएंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ऑडियंस Audience. आल्सो। Definitely we'll keep meeting, and once again thank you so much for Swami. Thank you so much giving me this opportunity to connect. थैंक यू सो मच इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एपिसोड अच्छा लगा है, स्वामी जी की बताइए बातें अच्छी लगी है, क्या बातें अच्छी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपके मन में कोई ऐसे गेस्ट हैं जिनको हम बुला सकते हैं तो प्लीज़ उसको भी नाम को भी कमेंट कर दीजिए ताकि हम जाने और उनको हम बुला पाएँ अगर बुला सकते हैं तो। एंड आपको भी करना है कि अगर आपको लगता है ये एपिसोड इतना ही शानदार है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड सपोर्ट अस एंड थैंक यू एंड जय हिंद।